हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आज हम जानेंगे रेलवेज़ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बेसिकली हम सभी ने रेलवे का कभी ना कभी सफ़र किया ही है और देखी हैं बहुत सारी ट्रेन, लेकिन हमने कई बार सोचा नहीं उनके बारे में। हम बहुत बार रेलवे स्टेशन भी गए हैं, कभी बार हमें खुद सफ़र करना होता है, कभी हमें किसी को लेने छोड़ने जाना होता है। हमने बहुत बार वहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए देखे हैं, कभी जंक्शन, कभी टर्मिनल, कभी सेंट्रल, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनका क्या मतलब होता है, उनमें क्या अंतर होता है। या हमने देखा है अक्सर ट्रेन के डब्बे के पीछे एक्स लिखा होता है, कभी एलवी लिखा होता है। इनका क्या मतलब होता है, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय रेलवे दुनिया के लगभग सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है और भारत में तकरीबन 8,338 रेलवे स्टेशन हैं जो देश के अलग अलग कोने में हैं। यहाँ जो भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है हावड़ा जंक्शन और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर का, जो कि यूपी में है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। भारत में चलने वाली सबसे पहली ट्रेन वो थी जो चली थी मुंबई से ठाणे और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई थी, जो कि चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत में जो स्टेशंस होते हैं उनमें कई जगह लिखा होता है टर्मिनल, कई जगह लिखा होता है सेंट्रल और कई जगह लिखा होता है जंक्शन। अगर किसी रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी और जिस दिशा से ट्रेन आई है उसी दिशा में वापस जाएगी, यानी उस स्टेशन से ट्रेन आगे नहीं जाती है। और भारत में लगभग ऐसे 27 टर्मिनल हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल। अब बात करते हैं सेंट्रल की। अगर किसी स्टेशन पर सेंट्रल लिखा हुआ है, इसका मतलब है वहाँ चारों दिशाओं से ट्रेनें आती हैं और चारों दिशाओं में ही ट्रेन जाती है, यानी वो लगभग उस प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होगा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी होगा। जैसे कि मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, बेंगलुरु सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, इस तरीके से बहुत सारे सेंट्रल स्टेशंस भी हैं। अब हम बात करते हैं जंक्शन की। अगर किसी रेलवे स्टेशन पर जंक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ से लगभग 3 दिशाओं या उससे अधिक दिशाओं में ट्रेन जाती है। मतलब अगर किसी दिशा से ट्रेन आ रही है तो वो उसके पास जाने के लिए 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से एक रास्ते को वो चुनेगी। तो ऐसा अगर कोई स्टेशन है जहाँ एक दिशा से, जिस दिशा से ट्रेन आए वहाँ से जाने के लिए उसके पास कम से कम 2 रास्ते हों, ऐसे स्टेशन को बोलते हैं जंक्शन, जैसे लखनऊ जंक्शन, जयपुर जंक्शन। तो इस तरीके से इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन के आखिरी डब्बे पर एक्स क्यों बना होता है, एक बड़ा सा एक्स बना होता है। देखिए दोस्तों, ट्रेन बहुत लंबी होती है और उसके साथ जुड़े होते हैं कई सारे डब्बे, जो कि एक के बाद एक जुड़े होते हैं। रास्ते में जब इतना लंबा सफ़र होता है तो कई बार ट्रेन से डब्बे अलग हो जाते हैं अगर उनके जुड़ाव में कोई तकनीकी खामी हो जाती है। अगर ट्रेन का कोई डब्बा छूट जाएगा तो कभी भी ड्राइवर को या कर्मचारियों को पता ही नहीं लगेगा, इसलिए आखिरी डब्बे पर एक्स बना दिया जाता है, जिससे कि सबको पता रहे कि ये ट्रेन का आखिरी डब्बा है। अगर एक्स नहीं बना हुआ है किसी ट्रेन के आखिरी डब्बे पर, मतलब वो उस ट्रेन का आखिरी डब्बा नहीं है और ट्रेन कहीं से टूट के अलग हो चुकी है। तो इससे रेलवे के कर्मचारियों को पता चल जाता है कि ट्रेन में कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। इसके अलावा कभी कभी ट्रेन के आखिरी डब्बे पर एलवी भी लिखा होता है। एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी ये ट्रेन का आखिरी डब्बा है। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेन के बारे में कुछ रोचक तथ्य थे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।